गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि राम और श्याम लिमिटेड की वर्तमान में 25 लाख रुपए की समतांश पूंजी है। समतांश पूंजी इक्विटी शेयर कैपिटल है जो कि 100 रुपये मूल्य के 25,000 अंशों में विभक्त है। कंपनी का प्रबंध एक प्रमुख विस्तार कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था हेतु 20 लाख रुपए संभावित 4 वित्तीय योजनाओं में से किसी एक द्वारा प्राप्त करना चाहता है। ये योजनाएं निम्न हैं। स्टूडेंट्स, राम श्याम एक लिमिटेड है। उसकी वर्तमान में 25 लाख रुपए की समतांश पूंजी है जो 100 रुपये मूल्य के 25,000 अंशों में विभक्त है। इस कंपनी को अपना विस्तार कार्यक्रम करना है और कुछ करना है इसको डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो उसको और वित्त की आवश्यकता है। ऐसे में उसे 20 लाख रुपए वित्त की आवश्यकता है। तो वह इस 20 लाख रुपए को निम्नलिखित 4 सोर्सों के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है। फर्स्ट है कि संपूर्ण राशि समतांशों के द्वारा प्राप्त की जाए। सेकंड है 10 लाख रुपए जो समतांशों द्वारा और 10 लाख रुपए 8 रुपये प्रति वर्ष ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋणों से प्राप्त किए जाए हैं। थर्ड है 5 लाख रुपए के जो समतांश हों और 15 लाख रुपए के 9% पर ब्याज की दर पर दीर्घकालीन ऋणों। फोर्थ है 10 लाख रुपए के समतांशों से और 10 लाख रुपए के 5% पर लाभांश युक्त पूर्वाधिकार अंशों से। इस प्रकार क्लियर है कि 25 लाख रुपए की तो वर्तमान में उसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है और उसे 20 लाख रुपए की और पूंजी की व्यवस्था करनी है। तो ये उसके पास 4 योजनाएं हैं, 4 सोर्सेज हैं जिनसे वह वित्त की व्यवस्था कर सकता है। कंपनी की संभावित ब्याज व कर पूर्व आय EBIT ₹8 लाख रुपए होगी। प्रत्येक विकल्प में प्रति अंश अर्जन की गणना कीजिए। निगम कर की दर 30% है और इसके प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए और सर्वोत्तम विकल्प को बताइए। क्लियर है स्टूडेंट्स? हमें 20 लाख रुपए की कैपिटल चाहिए। उसके बाद हमारे पास 4 विकल्प हैं। अब हमें देखना होगा कि जब हमारी EBIT 8 लाख रुपए है तो इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प जो हमें सर्वाधिक अर्निंग पर शेयर देगा वही विकल्प हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तो हम प्रत्येक विकल्प की प्रति अंश अर्जन की गणना करेंगे। अब हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव अर्निंग पर शेयर। पर्टिकुलर है, इसके बाद अल्टरनेटिव्स में हमारे पास 4 कॉलम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो भी हमारे चारों विकल्प हैं। रुपीस है हमारे पास लाख्स में। अब हम लोग फर्स्ट लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल फर्स्ट ऑप्शन में भी हमारे पास 20 लाख है। सेकंड ऑप्शन में हमारे पास देखिए 10 लाख तो समतांश है और 10 लाख रुपए के लोन है हमारे पास। तो 10 लाख हम समतांशों में डाल देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में और 10 लाख हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लिख देंगे। इसके बाद थर्ड कॉलम में हम लोग देखिए 5 लाख रुपए के तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे और 15 लाख रुपए के हम लोन में लिखेंगे। फोर्थ कॉलम में देखिए 10 लाख रुपए तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखेंगे और 10 लाख हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में लिखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टोटल फाइनेंस हो गया हमारे पास 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख। ये 4 विकल्प हैं और 20 लाख की हमें व्यवस्था करनी है। अब हम लोग लिखते हैं EBIT। EBIT हमारे पास है 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख चारों विकल्प में। इसके बाद हम लोग लेस करेंगे इंटरेस्ट। तो फर्स्ट विकल्प पे हमारे पास केवल समतांश है, कोई ऋण नहीं है, तो हमारे पास ये होगा डैश। सेकंड विकल्प में हमारे पास 8 लाख रुपए की EBIT है, उसमें से हमें इंटरेस्ट लेस करना है। तो हम सेकंड विकल्प में देखेंगे कि हमारे पास लोन है 10 लाख और उस पर ब्याज की दर है 8%। तो 8% से हो गया 10 लाख का ब्याज। तो इस प्रकार हम इसे लाख्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.80 लिखेंगे। इसके बाद हम थर्ड कॉलम में देखेंगे हमारे पास है ऋण। थर्ड कॉलम में 15 लाख का 9% हम निकालेंगे तो वो हमारे पास होगा 1,35,000। इसको रुपीज़ इन लाख में लिखेंगे तो 1.35 लिख देंगे। इसके बाद फोर्थ कॉलम में हमारे पास कोई इंटरेस्ट नहीं है। EBIT में से लेस इंटरेस्ट करेंगे तो हमारे पास आता है अर्निंग बिफोर
बिफोर टैक्स। ये हो गया फर्स्ट कॉलम में 8 लाख। सेकंड कॉलम में 8 लाख में से 0.80 लेस करेंगे तो 7.20। थर्ड कॉलम में देखेंगे 8 लाख में से 1.35, तो ये हो गया हमारे पास 6.65। फोर्थ कॉलम में देखिए कोई इंटरेस्ट नहीं है तो 8 लाख का 8 लाख आ गया ईबीटी। अर्निंग बिफोर टैक्स को हम लोग कहते हैं ईबीटी। फिर हम लोग लेस करेंगे टैक्स। टैक्स है हमारा 30%, तो ये हो गया 8 लाख का 30% 2.40। ये लेस हो गया हमारे पास आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स 5.60। सेकेंड अल्टरनेटिव में हम देखते हैं 7.20 है, इसमें से लेस करेंगे हम लोग टैक्स 30%, तो 2.16 बच गया हमारे पास 5.04। थर्ड में हम लोग देखते हैं 6.65 में से लेस करेंगे टैक्स 30%, 1.995, तो हमारे पास EAT आ गया 4.655। फिर हम लोग फोर्थ कॉलम में देखेंगे 8 में से लेस करेंगे 2.40, तो ये हो गया 5.60। लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हम लोग देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों विकल्प में हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से हमें अपना जो 20 लाख है हमें इससे नहीं लेना है। हमारे पास फोर्थ कॉलम है, उसी में हमने पूर्वाधिकार अंशों की व्यवस्था करी है, तो वहाँ हमारे पास 10 लाख के 5% लाभांश युक्त, तो 10 लाख का 5% हो गया 50,000 रुपीज़ इन लैख में उसे 0.50 लिखेंगे। अब हम लोग ये सब लेस करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में तो हमारे पास आ गया 5.60, सेकंड में 5.04, थर्ड में 4.655 और इसके बाद लास्ट कॉलम में हमें प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेस करके हमारे पास आ गया 5.10। तो ये हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट में हमारे पास है 45,000 इक्विटी शेयर्स, सेकंड में हमारे पास 35,000, थर्ड में हमारे पास 30,000 और फोर्थ में हमारे पास 35,000 इक्विटी शेयर्स। अब हम लोग अर्निंग पर शेयर निकालेंगे। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलती है? नंबर ऑफ टोटल प्रॉफिट जो अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो आ जाता है अर्निंग पर शेयर। तो हमारे पास आ गया है 12.44, सेकंड में 14.40, फिफ्थ में 15.52 और फोर्थ में 14.57। इस प्रकार स्टूडेंट्स क्लियर है कि हमारी अर्निंग पर शेयर चारों विकल्पों में से जो थर्ड विकल्प है उसमें सबसे अधिक है। इस प्रकार हम लोग थर्ड विकल्प को चुनेंगे। थर्ड विकल्प में हम क्या चुनेंगे? 5 लाख तो हम समतांश लेंगे और हम लोग 9% ब्याज दर पर ऋणों को चुनेंगे, क्योंकि इसी में हमारी अर्निंग पर शेयर सबसे अधिक है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स क्लियर है कि जब भी हमें कोई भी पूंजी की व्यवस्था करनी है, हमें भविष्य में जो भी हमारी योजनाएं हम बनाते हैं उनके लिए पूर्ति के लिए हमें जो भी वित्त की व्यवस्था करनी है, तो ऐसी दशा में हम लोग विभिन्न विकल्पों को देखेंगे। उन विकल्पों में से हम लोग EBIT के आधार पर हम लोग लेस इंटरेस्ट, फिर उसके बाद लेस टैक्स करेंगे। फिर जिस भी सोर्स में हमारे पास प्रेफरेंस शेयर अगर कैपिटल है तो उसका डिविडेंड लेस करेंगे। फिर आफ्टर जो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होता है वो हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ही बचता है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर आएगी और जिस विकल्प में हमारी अर्निंग पर शेयर सबसे अधिक होगी हम उसी को चुनेंगे। थैंक्स।